साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, जहां एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें को इनको कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राज्यपाल के पद की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल का जो पद होता है वो स्वेच्छा से अपना पद त्याग भी सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था बना दी गई है कि एक राज्य के जो राज्यपाल हैं, 2 या अधिक से भी अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। सामान्य तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए राज्यपाल का यह संवैधानिक पद बनाया गया है, लेकिन कई बार यह पद विवादों में रहा है। कई बार संविधान के जो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की बात आई। कई बार केंद्र सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में अगर भिन्न भिन्न दलों की सरकार है तो ऐसा आरोप लगता रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बेसिकली आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह जो विधेयक जो कानून बनते हैं, हम जानते हैं कि जब कोई भी कानून बनता है तो जिस तरह पार्लियामेंट में, संसद में हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, राज्यसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पश्चात कानून बनता है। इसी प्रकार राज्य की विधानसभाओं में है, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है, तो विधानसभा या विधान परिषद द्वारा जारी जो विधेयक पारित होते हैं, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद कानून बन जाते हैं। लेकिन यही जो मुख्य बात है, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 200 और 201, आज जो मुख्य वाली जो चर्चा का विषय है यही है कि जो विधेयक विधायिका के द्वारा अर्थात विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं, तो राज्यपाल के पास उन विधेयकों को अनुमति देने का या ना देने की समय सीमा क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसको उस विधेयक को क्या कर सकते हैं, ये आपके संविधान के अनुच्छेद 200 में है। बेसिकली 4 विकल्प होते हैं। यदि विधानसभा द्वारा, जहां विधान परिषद है तो विधानसभा विधान परिषद दोनों मिलकर के यदि कोई विधेयक को पारित करते हैं तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात कानून बन जाता है। विधानसभा विधेयक को पारित कर करके राज्यपाल के पास भेज देते हैं। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो उस विधेयक को अपनी सहमति दे देंगे। अगर विधेयक को अपनी सहमति दे देते हैं तो कानून बन जाता है और कानून लागू होता है। चाहे तो वो असहमति दे दे, कि असहमति भी दे सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं विधानसभा को कि हम आपको पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए। और विधानसभा यदि उसको पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को सामान्यतः उसको मानना होता है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और चौथा विकल्प ये होता है कि राज्यपाल कोई विधेयक उनके पास आया है तो राष्ट्रपति के लिए उसको विचारार्थ राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 201 में है। संविधान के अनुच्छेद 201 में यही 4 विकल्प राज्यपाल के पास होते हैं। लेकिन जो विवाद का विषय यह है, विवाद का जो मेन मुद्दा है यह है कि राज्यपाल के पास जो विधेयक भेजे जाते हैं वह कब तक अपने पास रखेंगे, कब सहमति देंगे, उसका समय सीमा क्या है। इसको एक सामान्य तौर पे शब्द पॉकेट वीटो कहा जाता है कि उन्होंने सहमति नहीं दी और अपने पास उसको रख लिया। तो कब तक रखे रहेंगे, इसकी कोई समय सीमा संविधान में नहीं है। जब संविधान में कहा गया है कि यथासंभव, यथाशीघ्र राज्यपाल को उन विधेयकों को की अनुमति या आपका जो भी कंसेंट है, एसेंट है, वो दे सकते हैं। लेकिन कई बार विभिन्न राज्यों में, अभी हाल ही में
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एक रिपिटीशन लगी हुई थी, ऐसी केरल का था, जो मामले थे कि राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को ना तो लौटाया गया, ना तो सहमति दी गई, ना तो असहमति दी गई, ना तो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल ने उन विधेयकों को अपने पास रख लिया जिससे विधेयक कानून नहीं बन पाए, और विधेयक कानून नहीं बन पाते हैं तो राज्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका जो उद्देश्य है, उनके जो चाहत होती है, वो पूरे नहीं हो पाते। अगर सरकार ने किसी पब्लिक में कोई आश्वासन दिया है, कोई वादा किया है, और अगर कानून नहीं बन पाते हैं तो वो सरकारों की मंशा पूरी नहीं हो पाती है। इसी संबंध में तमिलनाडु सरकार का, तमिलनाडु का, केरल का और अन्य कई राज्यों का भी कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशंस लगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में अपनी राय जाहिर की कि राज्यपाल महोदय को अतिशीघ्र जो विधेयक है उसमें अपनी कंसेंट, सहमति की असहमति की देना चाहिए। यहाँ तक कि कहा गया यदि कोई हम असहमत, राज्यपाल द्वारा कोई असहमति जाहिर की जाती है या समय सीमा, अभी तो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा भी निर्धारित कर दी, तो समय सीमा पर यदि उसको विधेयक को सहमति या सहमति नहीं देते हैं तो विधानसभा को लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि आखिर हम ये जो विधेयक है, जो कानून बनने के लिए हमारे पास विधेयक आया है, उसको हम सहमति या सहमति हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय दिया है कि राज्यपाल को जो विधेयक आते हैं उनको 1 माह से 3 माह के अंदर विधेयक को या तो सहमति देनी होगी या तो असहमति देनी होगी। यदि पुनर्विचार वापिस कर दिया है विधानसभा को, और विधानसभा ने उसको पारित करके पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया, तो उसको अनुमति मतलब उसको सहमति देने के लिए इसके लिए बाध्य होंगे, और राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो उसको 1 माह से 3 माह के अंदर उसको कंसीडर करना होगा, अपने मत को, अपने कंसेंट को जाहिर करना होगा, वो भी लिखित में विधानसभा को देना होगा। तो ऐसा राज्यपाल के द्वारा जो विधेयकों को सहमति, अनुमति या असहमति दी जाती है, उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल के पास जो भी विधेयक आते हैं उनको सहमति देना है तो 1 माह के अंदर सहमति दे दे, अगर असहमति देना है तो 1 माह से 2 माह के बीच में अपनी असहमति जाहिर कर दे, और स्पष्ट कर दे कि हम किन कारणों से असहमति जाहिर कर रहे हैं, और अगर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापिस कर दिया है तो अगर फिर से जाता है तो उसको 1 से 3 माह के अंदर उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसे मुद्दे हैं। इसी तरह के जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा ये राज्यपाल का जो विषय था, तो हमको जो याद रखना है ये संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में है ये। और जो राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद, संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की नियुक्तियों का है, 161 में उनकी क्षमादान की शक्तियों का है, 213 में उनको अध्यादेश जारी करने का है, और ये 200 और 201 में विधेयकों के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये राज्यपाल का जो समय समय पर सरकारी आयोग के द्वारा और भी आयोग, जब भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तनाव पैदा होता है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा होता है, तो राज्यपाल के पद की प्राय ये बात ली जाती रही कि 356 का दुरुपयोग कर लिया गया, यूनियन गवर्नमेंट का एजेंटमेंट के काम कर लिया, या सपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह के विवाद बनते हैं। तो ऐसे जो विवाद होते हैं उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उन गाइडलाइंस को यूनियन गवर्नमेंट्स और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।